नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मरकरी के जो बचे हुए घर हैं। मतलब हमने चौथे से लेके 12वीं तक की बात कर ली है। अभी एक दो तीन जो है वो रह गए हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो मरकरी अगर आपके पहले घर में हो तो ये बहुत ही अच्छा है बिज़नेस के लिए। ऐसे लोग कोई भी बिज़नेस करे, कुछ भी बिज़नेस आप करना चाहे आप कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो। तो ये लोग बिज़नेस में बहुत ही अच्छा करते हैं, लेकिन ये लोग बिज़नेस में जल्दी एक्सपैंड करने के चक्कर में बहुत ही जल्दी जैसे कोई इन्वेंट्री से जुड़ा हुआ कोई बिज़नेस करते हैं, अगर कोई माल भरते हैं तो एकदम से एक्सपैंड करने के चक्कर में लोन लेना और ये सब आप ना करें। और ऐसे लोगों को जो भी वो बिज़नेस करते हैं, एक बार ज़रूर बिज़नेस में लॉस होता है। एक बार आप ज़रूर देखेंगे कि इनका डाउनफॉल हुआ है। ये लोग जितने जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था बिल्कुल ये ज़ीरो हो गए, या हो सकता है माइनस में भी हो गए हो। लेकिन उसके बाद एक बार ये उस चीज़ को पार कर ले, मतलब ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये गलती हो गई, मतलब अब जो भी है नए तरीके से शुरू करेंगे। एक बार इन्होंने वो कर लिया तो उसके बाद आप देखेंगे ये कोई भी ये बिज़नेस करे, चाहे ये मल्टी ब्रांड्स या मल्टी प्रोडक्ट्स का बिज़नेस करे, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, या उसके साथ साथ कोई भी और भी होम डेकोर या ऐसे कुछ भी बिज़नेस ही करना चाहे। क्योंकि मरकरी पहले हाउस में जो है वो बुद्धि है मरकरी, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ देता है प्रॉफिट एंड लॉस की। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं प्रॉफिट बनाने में। तो उन लोगों को कुछ भी दे दो आप बेचने के लिए, वो लोगों को पता रहता है कि इसमें से प्रॉफिट कैसे निकालना है। तो मरकरी पहले हाउस में बहुत ही अच्छा है। अगर आप जॉब करेंगे तो जॉब वाला बंदा हमेशा ये सोचता रहेगा कि क्या ये नौकरी है, मतलब चाहे उसको कितने मर्जी पैसे मिलते हो, वो कहेंगे ना इसमें मेरे को प्रॉफिट का इतना मज़ा आता है ना कुछ समझ नहीं आता। मतलब चाहे उसकी नौकरी लाख रुपए की भी होगी मंथली, लेकिन तब भी वो हमेशा अंदर से ऐसे ही सोचेगा कि मेरे को अपना कुछ करना है, अपना काम करना है। और अगर वो सेल्स के काम में होगा तो वो जैसे ही वो सेल्स समझ जाएगा, जैसे ही वो उस कंपनी में जिसमें वो काम कर रहा है, जिसमें वो जॉब कर रहा है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस समझ जाएगा, वो बहुत ही जल्दी उसको अपने अपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेगा। तो सबसे श्रेष्ठ है मरकरी पहले घर का। वो कोई भी बिजनेस करेगा, उसका वो बिजनेस, क्योंकि उसको प्रॉफिट एंड लॉस की समझ होगी तो वो उसका बिजनेस अच्छा चलेगा। एक बार वो लॉस ज़रूर खाएगा, लेकिन उसके बाद अगर वो उस लॉस से निकल गया, वो डरेगा नहीं, तो वो मल्टी ब्रांड मल्टी कैटलॉगिंग का किसी का भी बिजनेस करेगा, वो बहुत ही अच्छा चलेगा। दूसरे हाउस का मरकरी, दूसरे हाउस में बुध जो है वो भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, जो कि दूसरा हाउस कुटुंब से जुड़ा हुआ हाउस है। तो से दूसरे हाउस में अगर वो फैमिली बिजनेस करता है, फैमिली के साथ मिलके बिजनेस करेगा, तो उसके लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो अपने फादर का बिजनेस उनके होता है लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं। लेकिन दूसरे हाउस से जुड़ा हुआ मरकरी अगर किसी का है और वो बोलेगा कि मेरे को फादर के साथ बिजनेस नहीं करना, वो अपना बिजनेस करता है, तो आप देखेंगे या तो कोई कम्युनिकेशन सेक्टर में वो ठीक ठाक बिजनेस कर लेगा। जो वॉइस वाला सेक्टर होगा उसमें वो आप कह सकते हैं कि वो ठीक ठाक काम कर सकता है। नहीं तो अगर वो अपनी फैमिली के साथ जुड़ के बिजनेस करेगा, क्योंकि ये कुटुंब का घर है, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन उसकी जो दृष्टि होती है दूसरे घर में बैठे हुए मरकरी की, जो दृष्टि होगी वो 8वें घर पे होगी। 8वां घर आपको पता है कि सडन लॉस और सडन गेन्स का भी होता है। तो 8वें घर में दृष्टि बढ़ने के कारण वो सडन लॉस और सडन प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा कोई भी डिसीज़न लें, अगर बिज़नेस में, अगर वो अपने फैमिली के बिज़नेस में हो, कोई भी डिसीज़न उनको लेना है तो अपने सीनियर जो भी उनके वहाँ होंगे उनसे पूछ के थोड़ा सा डिस्कस करके डिसीज़न ले। एकदम से कोई भी डिसीज़न लिया हुआ उनका हो सकता है वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो बिज़नेस करना है तो फैमिली के साथ करें, नहीं तो कोई कम्युनिकेशन जो वॉइस से जुड़ा हुआ बिज़नेस होगा वो आप करके कर सकते हैं। उसमें आपको ठीक ठाक आपका बिज़नेस चलेगा। लेकिन कोई भी डिसीज़न लेना है तो वो एकदम से मत लीजिएगा। एकदम से कोई भी डिसीज़न लेंगे तो वो लॉस मेकिंग में जा सकता है। और थर्ड हाउस का मरकरी, थर्ड हाउस में जो भी मरकरी होता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आप
डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हो, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, इससे जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा बुद्ध माना जाएगा इसे। अगर आप कोई एजेंसी लेकर काम करना चाहते हैं, जैसे कि फ्रेंचाइजी बिजनेस जैसे होता है, अगर आपने कोई कॉफ़ी की फ्रेंचाइजी ली, आपने कोई खाने पीने, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, कोई भी ऐसे किसी भी चीज़ का आपने फ्रेंचाइजी बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और अगर आप कोई भी बिजनेस डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ, तो मैंने आपको बताया कि आप कर ही सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और एक कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है, जो कि बुध वहाँ पे बैठ के कम्युनिकेशन पावर आपकी अच्छी कर लेते हैं, तो कम्युनिकेशन वाला बिजनेस भी आप कर सकते हैं। तो तीसरे घर का मरकरी भी मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ एक मरकरी की पोजीशन ऐसी हैं जो बहुत क्रिटिकल है, तो उसमें मैं कहूँगा कि चौथे घर का मरकरी बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन वो आपको मेंटल पीस नहीं आने देगा, मेंटली आपको थोड़ा सा हमेशा उलझा के रखेगा। पांचवें घर का मरकरी बहुत ही अच्छा है अगर आप कोई भी ज्ञान से जुड़ा हुआ बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपना स्कूल खोलना चाहते हैं, कोई कॉलेज खोलना चाहते हैं, अगर आप छोटे हैं, अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हो, आप वो कोर्स को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेंगे। आप देखेंगे ऐसे लोग, अगर कोई अपने फ्रेंड्स के साथ कोई एक ग्रुप में अगर कोई कोर्स या कोई ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, तो वो ऐसे होगा पांचवें घर का मरकरी कि वो लोग बहुत जल्दी उसको ग्रैब कर लेंगे, उसमें बहुत अच्छे वो रिजल्ट्स देंगे। छठे घर का मरकरी कोई सर्विस से जुड़ा हुआ बिजनेस करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। सर्विस एज इन ओला उबर की सर्विस हो गई, इससे जुड़ा हुआ कोई बिजनेस हो गया, ऐसे कोई भी सर्विसेज वाला बिजनेस करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। सेवन्थ हाउस से जुड़ा हुआ मरकरी भी आपको बिजनेस के अच्छे स्किल्स देता है, क्योंकि वो सेवन्थ हाउस अपना जो भी डे टू डे की कम्युनिकेशन होती है उसको सेवन्थ हाउस से देखते हैं, तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है, सामने वाले को इम्प्रेस कैसे करना है, तो उस मामले में भी बहुत अच्छे होते हैं। और एट्थ हाउस का मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग मैन्युफैक्चर बहुत अच्छा कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आप अच्छा कर सकते हैं, आप अकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो एट्थ हाउस भी श्रेष्ठ माना जाता है। नाइन्थ हाउस थोड़ा सा मैं कहूँगा ट्रिकी है। नाइन्थ हाउस, अगर आप धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करेंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप अपने फादर से जुड़ा हुआ, जो कि नाइन्थ हाउस फादर को भी दिखाता है, वो करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन धर्म कर्म के काम में कुछ ऐसा मत कीजिएगा कि आप 100 रुपये की कोई चीज़ ले रहे हैं और आप सीधा उसको 200, 250 रुपये, 300 रुपये की बेचने लग जाए। मतलब एक सर्टन प्रॉफिट तक आप बेचेगा, आप ऐसा नहीं कि किसी को बिजनेस प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा का आप उसको बेच रहे हैं या कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं बिजनेस में, तो उससे आपका ये जो मरकरी है ये डैमेज होने के चांसेस हैं। तो ये है मरकरी का क्रक्स जो मैंने आपको समझाया। आगे हम और भी ग्रहों के बारे में बात करेंगे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक इसमें फीडबैक है तो आप ज़रूर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। जय श्री राम।